हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम कुछ इंग्लिश जोन पर कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट लेकर आ चुके हैं। तब तक के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे 700 सब्सक्राइबर पुराने के लिए बस आप लोग से सपोर्ट चाहिए और मेरा टारगेट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और अपना प्यार दें ताकि मेरा जो चैनल प्रमोट हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम इसके पहले वाले वीडियो में हम कराया था विल्ड एनिमल के बारे में, जो कि 50+ क्वेश्चन थे उसमें, विल्ड यानी कि जंगली जानवर। और आज हम इस वीडियो में कराएंगे 50 के आसपास में रहेगा, हो सकता है 50 से कम मैंने लिया हूँ क्योंकि थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम आ गया था इस वजह से। तो इस वीडियो में हम कराने वाले हैं डोमेस्टिक एनिमल के नेम्स उसके पिक्चर के साथ साथ। और इसे पेट भी कह सकते हैं, पेट मतलब भी पालतू, डोमेस्टिक मतलब भी पालतू होता है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले गौ माता से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है काऊ। काऊ को कहते हैं इंग्लिश में काऊ, हिंदी में कहते हैं गाय। ये हमारी गाय माता जी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कुत्ता। देखिए कुत्ता को भाई कुत्ता मत समझो, कुत्ता जानवर भी है तो जानवर ही रहेगा, लेकिन ये वफादार जानवर होता है। अब कहेगा भाई कुत्ता से क्या फ़ायदा यार, कुत्ता को 2 रोटी खिलाओ, रात को दूरा पर बैठाओ, अब भौंके तो उठ के देख लो क्या है, पता चल जाएगा चोर है, डुक्का है, काठी है। ठीक है। अब अगला बात करते हैं बुफैलो। बुफैलो का मतलब होता है भैंस। और भैंस से क्या फ़ायदा है, तो भाई भैंस से फ़ायदा यही है कि सिर्फ ये दूध देती है, दूध के अलावा गोबर देती है। इसका दूध और गोबर काम में आता है, ठीक, और कुछ नहीं आता है। उसकी हम बात करते हैं कैट। म्याऊ। कैट मतलब होता है बिल्ली। और बिल्ली जाती है दिल्ली और रोज लाती है किल्ली। तो बिल्ली की बात करें तो बिल्लियाँ तो कुछ नहीं करती है भाई, खाली मियाँ मियाँ करती है, हमारी दूध भी पी जाती है, बहुत बेकार बिल्ली है। नहीं जी, एक और काम करती है। क्या? तो ये चूहा को पकड़ पकड़ के खाती है। तो खाती है तो हमसे हमारा क्या फ़ायदा है जी? बहुत फ़ायदा है। आपके घर में चूहे होते हैं, अनाज को खा देते हैं, अब बिल्ली वहाँ पे बैठी हुई रहती है और अनाज को खा जाती है। सॉरी, बिल्लिया को नज़र रहता है और चूहा जिसे निकलता है अनाज खाने के लिए उसको पकड़ के खा जाती है। वैसे करते करते चूहा ख़त्म हो जाता है, हमारा अनाज बच जाता है। हमारे घर में भी अनाज है और मैंने आंखों से देखा था, बिल्ली बैठी हुई है शांत और चूहा निकल रहा है अनाज खाने के लिए, बिल्ली मारती है झपट्टा, उसको खा जाती, तो अनाज भी मेरा बच जाता है। यार सब चीज़ बहुत फ़ायदे का होता है, किसी को बेकार मत समझो। अब आता है ऑक्स। ऑक्स का मतलब होता है बैल। तो भाई बैल से क्या काम है, तो भाई बैल से तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन आजकल धीरे धीरे कोई बैल रखना नहीं चाहता है, सबको बेकार लगता है। यार बैल रखना ही कितनी अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपकी खेती के काम आता है, ठेला गाड़ी के काम आता है, इसके गोबर काम आता है, हर चीज़ में काम आता है। घोड़ा गाड़ी बना दो, सॉरी इसको, इसमें पीछे गाड़ी जोड़ दो, ये खींच के ले जाता है। तो ये कितना आसान है, रखना चाहिए सभी को, कोई रखता नहीं। अब आते हैं मुर्गी। हेन। हेन का मतलब होता है मुर्गी। भाई मुर्गी जब अंडा ही दे रही है आपको, तो भाई इसको क्यों मारना, क्यों काटना? लेकिन भाई सभी इसको भी मार के खा जाता है। यार जीव हत्या नहीं करना चाहिए। गीता में लिखा हुआ है कि जीव की हत्या करने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। तो जीव की हत्या करके जो खाता है वो बहुत बड़ा पापी होता है। तो पापमय अपने ऊपर पाप मत डालो। तुम जिसको काट के खा रहे हो, एक दिन तुमको कोई काट के खाएगा। अगर हम बात करते हैं बुल। बुल का मतलब होता है साढ़। तो देखिए भाई साढ़ का तो कोई काम नहीं है, बस साढ़। और आता है एक भैंस, फिर आता है ये इसका कंपैरिजन होता है। भाई आगे आप ही समझ जाओ। अगला हम बात करें कैमल। कैमल का मतलब होता है ऊँट। ये ऊँट होता है, एक ऊँटनी हुई होती है जो दूध भी देती है और ये रेगिस्तान में जहाज़ का काम करता है। कोई सामान इधर से उधर ढोना है भाई, इस पर डाल दो और बालू पर, तो ये चलता है फास्ट में। उसके बाद आता है कॉक। कॉक मतलब होता है मुर्गा। अगले पहले बताया मुर्गी अंडा देती है, ये मुर्गा वो कुछ नहीं करता है, खाली सुबह में कुकरू करता है, इसको मार कर सब खा जाता है मांस बना के। अगली हम बात करते हैं डोंकी। डोंकी का मतलब होता है गधा। भाई बोले गधा से कौन का काम, तो जो गधा होता है ना उसे गधे वाला काम किया जाता है। तो कैसे, कौन सा काम, तो गधे को माथा पर बोझ डाल दिया जाता है। ये तो जानवर है भाई। अब इंसानों में गधे होते हैं, इंसान जो गधे होते हैं उसको देखिएगा, उसको काम धंधा नहीं करता है तो उसके ऊपर बोझ ज़्यादा रहता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। उसी तरह से भाई गधा भी है, ढीकू ढीकू भी करता रहता है, एक काम भी करते रहता है। ये खासकर हमारे गांव में तो अब, पहले धोबी लोग जो थे ना, बैठा जी वो रखा करते थे, लेकिन अभी धीरे ये दो बैठा जी ये सब रखना बंद कर दिए, तो ये गधा नहीं रहा। हाँ गधा आपको मिल जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में जब आप जाइएगा, जैसे कि आपको वैष्णो माता हो गया, उसके बाद आप केदारनाथ जाइएगा तो वहाँ पे पहाड़ है, तो एक गधा पर आदमी सब बैठ के जाता है। सबसे बड़का तो पाप कर रहा है भाई, गधा को गधे पर बैठ के जा रहा है, तो भी एक पाप है, तो इससे बचिए। उसके बाद आता है डॉग। डॉग का मतलब होता है बत्तख। बहुत प्यारा सा बत्तख है, ये भी अंडा देती है। उसके बाद एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, जो कि हम बता दिए जंगली और पालतू में आता है, तो जंगली अलग होता है, पालतू अलग होता है, ठीक है। अब हम अगला बताते हैं क्या है गोट। गोट का मतलब होता है बकरी। देखिए भाई बकरी कहाँ चढ़ गई है,
तो बकरी भी जंगली भी होता है और पालतू भी होता है, ठीक है। उसके बाद हॉर्स, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, देख लीजिए। और एक और घोड़ा हम बताए हैं आप दूसरे वीडियो में जिसमें जंगली घोड़ा था, ठीक है। उसके बाद है ये लामा, लामा मतलब लामा ही होता है, ये भेड़ की प्रजाति की होती है। और ये खासकर जो भेड़ा जो लामा जो होती है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे कि लद्दाख हो गया, लेह हो गया, कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया, वहाँ पे इस तरह का लामा पाई जाती है। इसके जो बाल जो होती है बहुत पतले होती हैं और बहुत गर्म होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेयर, मेयर का मतलब होता है घोड़ी, घोड़ा का ही मतलब कह दीजिए कनेक्शन घोड़ी हो गया, ठीक है। मंकी का मतलब होता है बंदर, बेचारा क्या देख रहा है इधर, आजा केला खिलाता है तुमको। अगला गया मूल, मूल का मतलब होता है खच्चर, ये क्या है, खच्चर है, मूल मतलब होता है खच्चर। और ये है पीक, पीक मतलब होता है सुअर, ठीक है। क्या है, सुअर। और मैंने जंगली में भी देखा है तो वहाँ पे सुअर था, लेकिन वो बहुत खतरनाक सुअर था, और ये देखिए सुअर है, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए पीजन, पीजन का मतलब होता है कबूतर। ऐसे तो ये सभी चीज़ पालतू नहीं है, लेकिन लोग सब पालते हैं, कबूतर को पालते हैं। अगला है रैबिट, रैबिट का मतलब होता है खरगोश, देख लीजिए बहुत प्यारा सा। उसका बाद है रोस्टर, रोस्टर का मतलब होता है मुगरा, कुकरू रोस्टर, जिसका माथा पे ये आप चांद ये दिखाई देगा ये पल, उसको कहते हैं रोस्टर। अगला है सिप, सिप का मतलब क्या होता है, तो सिप मतलब होता है भेड़। और एक होता है एस एच आई एफ सिप मतलब जहाज, और एस एच डब्ल्यू पी सिप मतलब भेड़ होता है, और इसी भेड़ के बालों से ऊन प्राप्त होता है। उसके बाद है टोर्टाइज का मतलब होता है कछुआ, कछुआ होता है, यहाँ पे वाह लिखा है, कछुआ नहीं कछुआ, ये रहा कछुआ। खरगोश और कछुआ की दूरी कौन जानता है भाई। चलिए और ये मेरी लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आ गया, याक, याक का मतलब होता है याकी होता है, जिसको पहाड़ी साढ़ भी कहते हैं, पहाड़ी भैंस कहते हैं। इसके बाल बड़े बड़े होते हैं, दो सींग होते हैं। तो आप बताइए हमारे वीडियो आपको कैसी लगी। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को दबाकर लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू। और जाते जाते आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, लव यू।